संसार के इतिहास में एशिया का स्थान महत्वपूर्ण है। मानव सभ्यता का उदय सबसे पूर्व एशिया में ही हुआ था। सिंधु और गंगा, यूफ्रेटिस और टिग्रिस तथा होंग और यांगस से कियांग नदियों की घाटियों में अत्यंत प्राचीन समय में जिन सभ्यताओं का विकास हुआ था, उन्होंने मनुष्य जाति के इतिहास को बहुत प्रभावित किया है। संसार के सभी प्रमुख धर्मों का अभ्युदय एशिया में ही हुआ था। बुद्ध, ईसा और मोहम्मद एशिया के ही निवासी थे। बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने मनुष्य जाति के बहुत बड़े भाग को अपने विचारों द्वारा प्रभावित किया। इस्लाम के अनुयायियों ने उत्तरी अफ्रीका और यूरोप में भी अपने धर्म का विस्तार किया। किसी समय स्पेन, सिसिली और बाल्कन प्रायद्वीप में भी इस्लाम की सत्ता थी। पश्चिमी एशिया में प्रादुर्भूत हुए ईसाई धर्म ने यूरोप में ही नहीं अपितु अमेरिका में भी करोड़ों नर नारियों को अपना अनुयायी बनाया। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी एशिया संसार का अगुआ रह चुका है। गणित, ज्योतिष आदि विज्ञानों का विकास सबसे पूर्व एशिया में ही हुआ था। दिग्दर्शक यंत्र, छापाखाना और बारूद भी पहले पहल एशिया में ही आविष्कृत हुए थे। राजनीतिक दृष्टि से भी किसी समय एशिया संसार का नेतृत्व कर चुका है। यदि यूरोप से सिकंदर ने एशिया पर आक्रमण किया था, तो प्रसिद्ध मंगोल विजेता चंगेज खां और बातू खां भी यूराल पर्वतमाला को पार कर रूस के बड़े भाग को अपना आधिपत्य में लाने में समर्थ हुए थे। मंगोल और तुर्क आक्रांताओं ने यूरोप से वियना तक आक्रमण किए थे। अरब लोग तो संपूर्ण स्पेन को अपनी अधीनता में लाकर फ्रांस के दक्षिण में पिरेनीज की पर्वतमाला तक अपनी शक्ति का विस्तार करने में समर्थ हो गए थे। यदि पिछली 2 सदियों के इतिहास को आँखों से ओझल कर दिया जाए, तो यह समझ सकने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी कि धर्म, सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्र में एशिया का महत्व यूरोप से बहुत अधिक रहा है और एशिया इन सब में मानव समाज का नेतृत्व करता रहा है। 15वीं सदी के अंतिम भाग में यूरोप के आधुनिक उत्कर्ष का सूत्रपात हुआ, जब पश्चिमी एशिया से अरबों के प्रभुत्व का अंत होकर वहाँ तुर्क लोगों की शक्ति स्थापित हुई, तो यूरोप के व्यापारियों और मल्लाहों ने एशिया के देशों के साथ संपर्क रखने के लिए नए मार्गों की खोज की थी। इसी प्रयत्न के कारण उन्हें अमेरिका का पता लगा और वे अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत आदि प्राच्य देशों में आने जाने लगे। 16वीं और 17वीं सदियों में यूरोपियन लोगों ने एशिया के विविध देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का विकास किया, पर इस काल में एशिया की राजनीतिक शक्ति निर्बल नहीं थी। भारत के मुगल बादशाह और चीन के मिगवंशी सम्राट राजशक्ति की दृष्टि से यूरोप के किसी भी राजा या सम्राट के मुकाबले में हीन नहीं थे। दिल्ली और पेकिंग के राज दरबार वैभव, कला, समृद्धि और सैन्य शक्ति की दृष्टि से पेरिस, वियना तथा मैड्रिड के राज दरबारों के मुकाबले में कहीं बड़े चढ़े हुए थे।
18वीं सदी में यूरोप के लोगों ने एशिया के विविध प्रदेशों में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना शुरू किया। भारत में मुगल बादशाहत इस समय निर्बल होने लग गई थी। दिल्ली के सम्राटों के लिए संभव नहीं रहा था कि वे साम्राज्य के सुदूरवर्ती प्रांतों पर अपने प्रभुत्व को कायम रख सकें। परिणाम यह हुआ कि भारत की राजनीतिक दुर्बलता से लाभ उठाकर फ्रेंच और अंग्रेज लोगों ने इस देश में अपने राजनीतिक प्रभुत्व की नींव डालनी प्रारंभ कर दी। 19वीं सदी के मध्य भाग तक अंग्रेज लोग भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गए थे, पर इस समय तक चीन, जापान, अरब, ईरान आदि एशियन देश यूरोप के राजनीतिक प्रभुत्व में नहीं आए थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विविध पाश्चात्य देशों ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ कर दिया। 20वीं सदी से शुरू तक यह दशा आ गई थी कि जापान के अतिरिक्त प्रायः अन्य सभी एशियन देश किसी न किसी रूप में पाश्चात्य देशों के प्रभुत्व में आ चुके थे। एक ओर जहां भारत, बर्मा, लंका, फिलीपीन, इंडोनेशिया, इंडो चाइना आदि विविध देश राजनीतिक दृष्टि से किसी न किसी पाश्चात्य देश के अधीन थे, वहाँ चीन, तिब्बत, ईरान, अरब आदि देशों पर पाश्चात्य देशों का आर्थिक व अन्य प्रकार का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। लेकिन एशिया पर यूरोप तथा अमेरिका का यह प्रभुत्व देर तक स्थिर नहीं रह सका। 20वीं सदी के मध्य भाग तक भारत, लंका, बर्मा, अरब, इंडोनेशिया आदि बहुत से देश पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकंजे से मुक्त हो गए। जो चीन पाश्चात्य देशों के आर्थिक साम्राज्यवाद का बुरी तरह से शिकार था, वह न केवल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, अपितु संसार की सर्वप्रधान राजनीतिक शक्तियों में गिना जाने लगा। एशियन देशों की पराधीनता का काल बहुत देर तक नहीं रहा। भारत एक सदी के लगभग तक अंग्रेजों की अधीनता में रहा और अन्य एशियन देशों की पराधीनता का काल आधी सदी से लेकर एक सवा सदी तक रहा। मानव जाति का इतिहास हजारों साल पुराना है। यदि संसार के इतिहास की दृष्टि से एशिया के राजनीतिक अपकर्ष के काल को देखा जाए तो वह बहुत ही स्वल्प प्रतीत होगा। इससे कहीं अधिक समय तक उत्तरी और पूर्वी यूरोप विविध एशियन देशों की अधीनता में रहा था। आज एशिया स्वतंत्र हो चुका है। उसके कुछ प्रदेशों पर पाश्चात्य देशों का जो प्रभाव और प्रभुत्व अब तक भी कायम है, उसे नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगेगा। यह समय उस समय की बात कही जा रही है जिस समय 1947 के बाद तक भी कई देश 1971-72 धीरे धीरे यूरोप के एशिया के देशों के लिए धीरे धीरे आज़ादी मिल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रमुख स्थान होगा। जब इस एशिया के विविध देश किस प्रकार पाश्चात्य देशों के साम्राज्यवाद के शिकार हुए, उनमें किस प्रकार राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई, जिस प्रकार उन्होंने अपनी आंतरिक निर्बलताओं को दूर कर उन्नति के मार्ग पर कदम बढ़ाया और किस प्रकार वे विदेशी प्रभुत्व को नष्ट कर अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने में सफल हुए। 18वीं सदी में यूरोप में वैज्ञानिक आविष्कारों का आरंभ हुआ था। औद्योगिक क्रांति में पहले कारण पाश्चात्य देशों को अक्सर अवसर मिला गया था वे एशिया पर अपना प्रभुत्व कायम कर लें। किसी समय बारूद आदि के आविष्कार में पहले कारण एशियन देश भी इसी प्रकार अपना उत्कर्ष करने में समर्थ हुए थे। पृथ्वी के सब महाद्वीपों में एशिया सबसे अधिक विशाल है। इसका क्षेत्रफल 1,75,00,000 वर्ग मील के लगभग है।
उत्तरी ध्रुव के हिममय समुद्र से शुरू होकर दक्षिण में यह भूमध्य रेखा के नीचे तट फैला है। एशिया के अनेक द्वीप भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी स्थित हैं। संपूर्ण भूमंडल का 1/3 स्थल भाग एशिया में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया यूरोप की अपेक्षा 4 गुना है और दक्षिणी तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिलकर भी क्षेत्रफल में इसके बराबर नहीं होते। इस विशाल महाद्वीप की जनसंख्या लगभग 70% जनसंख्या यूरोप में एशियन कंट्री में ही निवास करती है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से पृथ्वी का अन्य कोई महाद्वीप एशिया का मुकाबला नहीं कर सकता। एशिया में सब प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियाँ, जलवायु और भौगोलिक दशाएं विद्यमान हैं। जहाँ एक और इसमें ऐसे प्रदेश हैं जो प्रायः महीनों हिम से आच्छादित रहते हैं, वहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जिनमें ग्रीष्म की प्रचंडता मनुष्यों के जीव जंतुओं को व्याकुल कर देती है। एशिया महाद्वीप के देश क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहीं से कहीं भी नहीं टिक पाता है। एशिया के अंतर्गत आने वाले देशों और उनकी जनसंख्या और उनका क्षेत्रफल बहुत अधिक है। अफ़गानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है, 6,52,090 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इराक, जिसकी राजधानी बगदाद है, इराक का क्षेत्रफल 4,38,317 है। इजराइल, जिसकी राजधानी जेरूसलम है, उसका क्षेत्रफल 21,956 वर्ग किलोमीटर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जकार्ता। क्षेत्रफल इंडोनेशिया का 19,19,443 है। ईरान की राजधानी तेहरान है, उसका क्षेत्रफल 16,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है, 4,47,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ देश है उज्बेकिस्तान। उत्तरी कोरिया, जिसकी राजधानी पैंगोंग है, 1,22,762 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ओमान, जिसकी राजधानी मस्कत है, 3,09,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी अल्मा आता है, 27,17,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कातार, जिसकी राजधानी दोहा है, 11,437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। किर्गिज़स्तान, जिसकी राजधानी पिशवेक है, 1,99,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुवैत, जिसकी राजधानी कुवैत है, 17,819 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कंबोडिया, जिसकी राजधानी नोम पेन है, 1,81,035 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है, 95,72,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जॉर्डन, जिसकी राजधानी ओमान है, 97,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो है, 3,77,812 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ताइवान, जिसकी राजधानी ताइपेई है, 36,182 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
ताजिकिस्तान जिसकी राजधानी दुशानबे है 1,43,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अशखाबाद है 4,48,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अशखाबाद है। तुर्की जिसकी राजधानी अंकारा है 7,79,452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है 5,13,115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दक्षिणी कोरिया जिसकी राजधानी सोल है 99,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू है 1,47,181 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है 7,96,005 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बहरीन जिसकी राजधानी मनामा है 687 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है 1,48,393 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ब्रुनोई जिसकी राजधानी बंदर शेरी बगावान है 5,765 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत जिसकी राजधानी नई दिल्ली है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू है 46,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मलेशिया जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है 3,29,758 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मालदीव जिसकी राजधानी माले है वह 258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मंगोलिया जिसकी राजधानी उलान बटोर है 15,66,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। म्यांमार जिसकी राजधानी रंगून है 6,76,577 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यमन जिसकी राजधानी सना है 5,55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लाओस जिसकी राजधानी वियतनाम है 2,36,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है 10,452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई है 3,29,566 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है 22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। साइप्रस जिसकी राजधानी निकोसिया है 9,251 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीरिया दमिश्क जिसकी राजधानी दमिश्क है 1,85,170 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी अबू धाबी है 83,657 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंगापुर जिसकी राजधानी सिंगापुरी है 631-4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। श्रीलंका कोलंबो 65,609 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये थे एशिया के देशों की राजधानी और देशों के नाम। अल्बानिया इसकी राजधानी तिराना है, यूरोप कंट्री में आता है, 27,748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आइसलैंड इसकी राजधानी रेकयाविक है, 1,03,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अजरबैजान इसकी राजधानी बाकू है, 86,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आर्मेनिया जिसकी राजधानी येरेवान है 29,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। आयरलैंड इसकी राजधानी डबलिन है, ये 67,894 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है
83,858 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ देश है। अंडोरा जिसकी राजधानी अंडोरा ला बेल्ला है 453 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। इटली जिसकी राजधानी रोम है 3,01,302 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। एस्टोनिया जिसकी राजधानी टालिन है 45,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। क्रोएशिया जिसकी राजधानी जग्रेब है 56,538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। ग्रीस जिसकी राजधानी एथेंस है 1,31,957 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। चेक जिसकी राजधानी प्राग है 78,864 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ देश है। जर्मनी जिसकी राजधानी बर्लिन है 3,56,974 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ देश है। जॉर्जिया जिसकी राजधानी तिफलिस है 69,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। चेक जिसकी राजधानी जॉर्जिया जिसकी राजधानी तिफलिस है। नॉर्वे जिसकी राजधानी आस्लो है 3,23,762 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। नीदरलैंड जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है 41,446 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। पुर्तगाल लिस्बन जिसकी राजधानी है 91,905 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। पोलैंड जिसकी राजधानी वार्सा है 3,12,685 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ देश है। पोलैंड वार्सा। फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलसिंकी है 3,38,117 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है 5,43,965 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ देश है। बल्गारिया जिसकी राजधानी सोफिया है 1,10,994 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ देश है। बेलारूस जिसकी राजधानी मिन्स्क है 2,07,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। बेल्जियम ब्रुसेल जिसकी राजधानी है 30,528 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्रफल है। मैसिडोनिया जिसकी राजधानी स्कोपियो है 25,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। मोनाको जिसकी राजधानी मोनाको 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है 6,37,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यूगोस्लाविया जिसकी राजधानी बेलग्रेड है 1,02,173 उसका क्षेत्रफल है। रोमानिया जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है 2,37,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। रोमानिया जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है। रूस जिसकी राजधानी मास्को 1,70,75,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। लग्जमबर्गा जिसकी राजधानी लग्जमबर्गा है 2,586 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। लिथुआनिया बिलानुस 65,200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ देश है। वेटिकन सिटी जिसकी राजधानी वेटिकन है 0.44 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। संयुक्त राज्य लंदन 2,28,365 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड है 5,04,750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्लोवेनिया ल्यूब्लियाना 2,251 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। 20,251 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। स्लोवाकिया ब्राटिस्लावा 49,035 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है। स्विट्जरलैंड जिसकी राजधानी बर्न है 41,129 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ देश है। स्वीडन स्टॉकहोम
4,49,964 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ देश है। हंगरी, उसकी राजधानी बुडापेस्ट है। 93,032 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ देश है। आज इतना ही। ओम।